15 साल की नाबालिग बेटी जो गर्भवती हो जाती है, उसके माता पिता उससे उसके प्रेमी का नाम पूछते हैं, लेकिन बेटी किसी भी हाल सूरत में अपने प्रेमी का नाम नहीं बताती। और उसके बाद जो तांडव होता है, जिसमें बेटी के सर को काट कर एक बोरे में रख दिया जाता है और उसके शरीर को बीच चौराहे पर साइड में गाड़ दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या प्रेमी कौन था, उसका नाम क्या था और ये सब कुछ कब हुआ? यकीनन पूरा मामला सुनकर आप कप आ जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की। वहां पर रहने वाली अनीता जो अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। अनीता की फैमिली में उसके माता पिता और उसका एक बड़ा भाई था। वहीं अनीता के पिता खेतीबाड़ी किया करते थे। अनीता कभी स्कूल नहीं गई थी, वो सिर्फ घर पर रहकर घर के कामकाज किया करती थी। वहीं अनीता की प्रेम कहानी 1 साल से एक युवक के साथ चल रही थी। वो उससे मिलती थी, झुलती थी, बातें करती थी, लेकिन इसके बारे में फैमिली वालों को कानो कान खबर नहीं थी। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वहीं अनीता की मां को जब अनीता के शरीर में बदलाव आते हुए दिखते हैं तो उसको कुछ शक होता है। वो चेकअप करवाती है तो पता चलता है कि अनीता 7 महीने की गर्भवती है। उसके बाद वो अपने पति को बताती है, अपने बेटे को बताती है, पूरी फैमिली को ये बात पता चल जाती है। अनीता के पिता अनीता से उसके प्रेमी का नाम पूछते हैं, लेकिन अनीता नहीं बताती। उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, उससे हर तरीके से पूछा जाता है कि वो अपने प्रेमी का नाम बता दे, लेकिन अनीता सिर्फ चुपचाप बैठी रहती है और वो कोई जवाब नहीं देती। यहाँ तक कि अनीता की माँ उससे बोलती है कि अगर वो प्रेमी का नाम बता देगी तो उसी के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी और उसका घर बसा दिया जाएगा। लेकिन अनीता कतई कुछ बोलने को तैयार नहीं थी और 2-3 दिनों से ही पूछताछ चल रही थी। लेकिन अनीता के पिता और उसके भाई को पता चलता है क्या घर की खबर, अनीता के गर्भवती होने की खबर गांव के लोगों को पता चल चुकी है। और इसी बात पर पिता आग बबूला होकर अनीता के पास आकर उससे आखिरी बार पूछता है कि उसके प्रेमी का नाम क्या है। और जब अनीता गर्दन हिलाकर मना करती है तो वो उसके गले को पकड़ लेता है और इतनी ताकत से पकड़े रहता है कि अनीता की तड़पते तड़पते वहीं पर जान निकल जाती है और उसकी लाश को साइड में डाल दिया जाता है। बड़ा भाई आता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और उस कुल्हाड़ी से पिता और भाई मिलकर अनीता की गर्दन को उसके धड़ से अलग करते हैं और गर्दन को एक बोरे में रखकर धड़ को दूसरे बोरे में रखकर 2 बोरों में पैक किया जाता है और रात होने का इंतजार करते हैं। जब रात हो जाती है तो दोनों को पास के नाले के पास ले जाया जाता है। वहां पर गड्ढा खोदकर शरीर को और उसकी गर्दन को थोड़ी थोड़ी दूरी पर गाड़ देते हैं। लाश को गाड़ कर वापस अपने घर पर आ जाते हैं और ऐसे रह रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी बेटी उनके घर पर ही है। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। अनीता को मारे हुए 11 दिन हो चुके थे और जब लाश में से बदबू निकलना शुरू होती है तो कुत्ते गड्ढा खोदते हैं, लाश को बाहर निकालते हैं। गांव के लोग जब लाश देखते हैं तो पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है, स्थानीय लोगों से पूछताछ करती है तो कुछ लोग अनीता का नाम बताती है, अनीता के पिता का नाम बताते हैं। पिता से पूछताछ की जाती है तो पिता का दिल पहले से ही टूटा हुआ था तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता और अपना गुनाह और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। भाई को और पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। वहीं पुलिस पता करती है कि अनीता का आखिर प्रेमी कौन था, क्योंकि अनीता ना ही स्कूल जाती थी ना ही घर से बाहर जाती थी। वहीं पुलिस को पता चलता है कि अनीता का एक करीबी रिश्तेदार जिसका अक्सर अनीता के घर पर आना जाना लगा रहता था और वही अनीता का प्रेमी था और अनीता ने इसी वजह से उसका नाम नहीं बताया। अब आप इस प्रेम कहानी पर, आप ऐसे कांड पर क्या बोलना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि बिना मर्डर करे इस कांड को सॉल्व किया जा सकता था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।